हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आज का जो जर्नल एंट्री का टॉपिक है यह बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, किसी को चेक से पेमेंट करना, या कहीं से पैसा आया उसको जमा करना, ये सारा आपका जो है कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। कैसे उसका बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं आज। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपका, देखिए यहाँ पे पहला है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट 10,000। नॉर्मल समझिए, पहले बैंक में पैसा जमा किया, चाहे अकाउंट ओपन किया, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग को कुछ पैसे से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपका है 10,000 रुपया से आपने अकाउंट ओपन किया, या तो कहेगा अकाउंट ओपन किया 10,000 जमा किया, या कहेगा अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इन सब का एक ही एंट्री होगा। जैसे आपका कहेगा, इसके जगह पे आपका रहेगा कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा हुआ। देखिए, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या होगा, पहले आप यहां लिख लीजिए। एसेट, लायबिलिटीज, कम एक्सपेंसेस। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। कम या रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए, ये आपका इसको याद रखना है हम लोग को। अब है पहला ट्रांजेक्शन, हम लोग लेते हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम लोग ने पैसा जमा किया। देखिए, बैंक में जब पैसा जमा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दो चीज होगा। आप सोचिए, बैंक में पैसा कौन जमा कर रहा है? बिजनेस। आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे। अब बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस के पास जो पैसा था वो जाकर के बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करने से क्या होगा, मेरे पास से पैसा चला गया। मेरे पास से पैसा कहाँ चला गया? बिजनेस में, आपका बैंक में चला गया। तो कैश अपने पास क्या हुआ, घट गया। अपने पास जो कैश था उसको हमने जाकर के बैंक में जमा किया, अपने पास से कैश चला गया। दूसरा चीज क्या हुआ, दूसरा चीज इसमें मेरा जो बैंक बैलेंस था वो बढ़ गया होगा। जब हम कैश जमा कर देंगे बैंक में तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैश अपने पास घट जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए, आपका जो पहला ट्रांजैक्शन था, करेंट अकाउंट खोला है या कैश डिपॉजिट किए बैंक में, इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री हो जाएगा, देखो, बैंक, बैंक में जैसे पैसा जमा किए, बैंक हमारा क्या है, बैंक में जो पैसा है वो भी हमारा एसेट है। अब देखिए, जब एसेट हमारा इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ देखिए, बैंक एसेट हो जाएगा आपका डेबिट। दूसरा क्या होगा, देखो, आपका यहाँ पे पैसा आपने जमा किया, कैश जमा किया, कैश जमा किया तो कैश अपने पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैश भी क्या है हमारा, कैश भी हमारा एसेट है। तो फिर आपका इस ट्रांजैक्शन में एक आपका बैंक नाम का एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, और कैश नाम का एक एसेट कर रहा है। देखिए, कैश, कैश नाम का, कैश ये हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर। तो आपका देखिए, इसमें बैंक नाम का एक एसेट इंक्रीज कर गया और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज।
इसका जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ अमाउंट 10,000 था तो 10,000 रुपया यहाँ लिख, ठीक है। ये देखिए ये हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपका ये एंट्री होगा। अब सपोज करो कि बैंक से पैसा हम लोग निकाल लेते हैं बिजनेस के लिए, बैंक से पैसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है तीसरा नंबर में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पहले हम लोग इसको तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं, फिर आपका दूसरा नंबर हम आपको पढ़ाएंगे। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस बार जमा नहीं कर रहे हम लोग, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, फिर से कैश अपने पास आ गया। अब देखिए आपका इसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग, विद अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखिए बैंक से जो पैसा निकालते हैं इसका दो तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला केस है देखिए अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000, ये लिखते हैं फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज, बैंक से पैसा आपने निकाला ऑफिस यूज के लिए, बैंक से पैसा निकाला काहे के लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो यदि आप ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं पैसा तो बैंक से पैसा आया कहाँ आया, बिजनेस में आया, तो कैश जो आपका फिर से आपके पास आ गया और बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक कैश नाम का एक एसेट बढ़ जाएगा आपके पास इस ट्रांजेक्शन में, दूसरा बैंक नाम का एक एसेट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ये अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा आपने निकाला फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए तो ये बिजनेस में ही फिर से आ गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो इसमें आपका कैश नाम का एसेट फिर से हमारे पास आ गया, एसेट इंक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। देखिए ठीक है, तो 20,000 रुपया से कैश हमारे पास आया और उतना ही से हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, बैंक ये हमारा एसेट है ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखो इस ट्रांजैक्शन में 20,000 से हमारा कैश इंक्रीज कर गया और फिर 20,000 से बैंक बैलेंस भी हमारा डिक्रीज कर गया। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 से डेबिट और 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए इस एंट्री का, इस आपका ट्रांजैक्शन का आप एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए अब मान लीजिए पैसा हमने निकाला बैंक से पैसा निकाला, बैंक से कैश निकाला, लेकिन बिजनेसमैन ने इसको बिजनेस में नहीं लाया, इसको पर्सनल यूज के लिए निकाला। यदि कैश विड्रॉ करता है कोई बिजनेसमैन बिजनेस से और वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपका लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स के बारे में। यदि बिजनेस से पैसा निकालता है आपका और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, ये आपका बिजनेस के लिए ड्राइंग्स कहलाएगा। या आपका अपना घर का कोई खर्च पेमेंट करते हैं बिजनेस के पैसे से, ये आपका ड्राइंग्स कहलाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारा है, अब इसको समझिए, ट्रांजैक्शन है हमारा ये आपका 4th नंबर में, आप एक बार देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज, बैंक से निकाला 5,000 रुपया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज के लिए निकाला, बैंक से इस बार पैसा निकाले हैं 5,000 रुपया, लेकिन काहे के लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अब देखिए सिंपल समझिए, बैंक से आपने पैसा निकाला लेकिन ये बिजनेस में नहीं आया, ये आपका पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन अपना खर्च किया। इसका मतलब कि बिजनेसमैन ने अपना कैपिटल क्या किया, निकाल लिया। तो कैपिटल निकाल लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, इसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं 4था नंबर एंट्री का।
इसमें आप देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स कहेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब बिजनेस से आप कोई बिजनेसमैन कोई एसेट या गुड्स या कैश निकालता है पर्सनल यूज के लिए, इसको हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे, ड्राइंग्स। तो जिसके कारण कैपिटल हमारा घटता है, तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। देखिए लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। और दूसरा क्या हुआ, देखो बैंक से निकाला है पैसा तो बैंक घट गया होगा, तो एक तो कैपिटल घटा, दूसरा क्या हुआ, बैंक घटा। कैपिटल कैसे घटा कि बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाया था वो अपने पर्पस के लिए निकाल लिया, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप हमेशा समझेंगे आप बिजनेस हैं तो बिजनेस ने पैसा दिया, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट से पैसा गया, किसको दिया, बिजनेसमैन को दिया। इसका मतलब बिजनेस का जो कैपिटल था वो घट जाएगा। मीन्स कैपिटल हमारा लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी घटता है जिसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, इसीलिए कैपिटल नाम का एक लायबिलिटी घट जाएगा हमारा। और दूसरा क्या होगा, देखो बैंक नाम का एक एसेट एसेट भी डिक्रीज कर जाएगा, बैंक नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा और इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए तो आपका इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कैपिटल नाम का लायबिलिटी घट जाएगा और एक बैंक नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा। लायबिलिटी घटेगा तो देखो डेबिट करेंगे और एसेट घटेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसीलिए आपका इसका एंट्री क्या होगा, देखिए इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स। कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, आगे चल के आगे क्लास में जब जाएंगे +2 में आप पढ़ेंगे वहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का हम लोग पढ़ रहे हैं आपका अकाउंट, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ड्राइंग्स। ये देखिए ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे और आपका देखिए दूसरा बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से आपका बिजनेस के बैंक से पैसा निकालता है तो यहाँ पे देखिए बैंक घट जाएगा बिजनेस का, और दूसरा आपका कैपिटल घट जाएगा। तो कैपिटल घट जाएगा तो उसको ड्राइंग्स कहेंगे, और ये आपका बैंक घट जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए ये एंट्री हम लोग ने पढ़ा, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 5000 फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाले थे पर्सनल यूज के लिए, तो उसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंट्री देखिए दूसरा वाला छूट गया था एंट्री, अब दूसरा पढ़ते हम लोग। कैश सेल ₹15,000। देखिए 15,000 का कैश सेल किया, मतलब गुड्स बेचा 15,000 में। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए इसको एक बार समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे बेचा, गुड्स बेचा और वहां से चेक आया, और यदि चेक को हम सेम डे डिपॉजिट कर दिए तो अलग एंट्री होगा, और यदि हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो अलग एंट्री होगा। तो आइए इस बात को पहले हम लोग समझते हैं कि आपका चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका क्या एंट्री होगा, और चेक यदि आपका सेम डे डिपॉजिट नहीं होगा तब क्या एंट्री होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपने 15,000 का गुड्स बेचा, 15,000 का गुड्स बेचा, और आपने उस गुड्स के बदले में चेक रिसीव हुआ, आपको चेक आया और आपने उस चेक को सेम डे जाके डिपॉजिट कर दिया। यदि आपका चेक रिसीव हुआ एंड सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो इसका क्या एंट्री होगा, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे कह रहा है कैश सेल हुआ था 15,000 का, तो देखिए कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, सेल तो बढ़ा, सेल कितना का हुआ, देखिए इस ट्रांजैक्शन में सेल हमारा हुआ, सेल हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। देखिए 15,000 का सेल हुआ, इसका मतलब
15,000 से एक रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, तो 15,000 से आपका ये रेवेन्यू इंक्रीज किया। इसके बाद देखिए 15,000 का सेल हुआ। अब आपका इस सेल करने के अगेंस्ट में हमारे पास कैश नहीं आया, तो क्या आया भाई, चेक आया। और इस चेक को हम यदि सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं तो एंट्री अलग होगा, और यदि सेम डे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो एंट्री अलग होगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, चेक आया उसको सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो हम लोग ने बैंक में जमा कर दिया, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने जो चेक को जमा कर दिया तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसीलिए आपका बाद में आएगा कि नहीं, कभी कभी चेक बाउंस भी कर जाता है, लेकिन ये जनरली मान के चलेंगे कि आपने चेक जमा कर दिया तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा, हमारे अकाउंट पैसा बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए जबकि आपका चेक को क्लियर होने में 2-3 दिन समय लग जाता है कभी कभी, लेकिन आपका फिर भी आप ये मानेंगे, यदि चेक आपने कहीं से लाया और जमा कर दिया तो आप ये मानेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना। और इसीलिए आप वहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करके रखेंगे, और इस तरह से आपका देखिए बैंक नाम का एक एसेट, बैंक हमारा एसेट कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 15,000। फिर से देखिए अरे आपका दूसरा एंट्री हम लोग का, दूसरा नंबर का एंट्री कर रहे हैं हम लोग, कैश सेल 15,000, 15,000 का सेल हुआ। कैश सेल का मतलब यहाँ पे है कि आपका तुरंत पैसा आया, है ना, पैसा आया 15,000 का, और अमाउंट चेक से रिसीव हुआ। चेक से रिसीव हुआ मतलब पैसा तुरंत चेक से दे दिया वो, और चेक ले जाके हमने बैंक में उसी दिन जमा कर दिया। जब जमा कर दिया तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे हमारे बैंक में पैसा आ गया, क्योंकि पैसा आने में 2 दिन समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये मान के चलेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। और इस तरह से आपका एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट हो जाएगा 15,000 से, और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। देखिए बैंक हमारा एसेट है, इंक्रीज करेगा डेबिट करेंगे, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, या आपका रेवेन्यू लिखते हैं, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से इसका एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपका था 15,000 था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 से हम लोग ने इसको कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू। इस तरह से हमने आपको बताया, यदि सेल करेंगे और चेक रिसीव हुआ और उसी दिन यदि आपका जमा कर देंगे तो आपका इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, इस एंट्री है रिसीव्ड ए चेक ऑफ 8,000 फ्रॉम अनुराग। देखिए अनुराग से 8,000 का चेक रिसीव हुआ। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि चेक हमको मिला, लेकिन इस चेक को जमा आज हमने नहीं किया। अगला ट्रांजैक्शन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब कि आपका चेक जब रिसीव हुआ होगा तो पहले हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे, चेक रिसीव करने का। यदि चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो अलग एंट्री होगा। इसका मतलब चेक रिसीव्ड किया 8,000 का और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। यदि आप सेम डे डिपॉजिट करते तो इससे पहले वाला जो एंट्री हम लोग किए थे वो होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने आपका सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। जैसे आपका यहाँ पे रहता कि आपका एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ रहता कि चेक received from Anurag and deposited into bank the same day। देखिए चेक रिसीव किया अनुराग से और उसी दिन पैसा बैंक में, सॉरी चेक को जमा कर दिया बैंक में, तब एंट्री क्या होता, तब तो हम लोग मानते कि हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक नाम का हमारा एक एसेट इंक्रीज कर जाता, और एसेट इंक्रीज करता तो इसको हम लोग डेबिट कर देते,
और अनुराग, अनुराग क्या हमारा डेटर था, जो कि एसेट एक डिक्रीज कर जाता, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देते। इसका एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराग। ऐसा एंट्री होता, ऐसा एंट्री होता तब जब हम उस चेक को उसी दिन जमा कर देते, तो इसका एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराग। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया। यदि आपने चेक रिसीव किया और अपने पास रख लिए तो ये कहलाएगा चेक इन हैंड। क्या कहलाएगा, चेक इन हैंड कहलाएगा। अब ये चेक इन हैंड हमारे पास एसेट के रूप में है तब तक जब तक इस चेक को हम बैंक में जमा नहीं कर देते, तो ये आपका कहलाएगा चेक इन हैंड। आइए इसको हम लोग इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है चेक रिसीव किया और लेकिन आपने जमा नहीं किया। जैसे आपका रिसीव ए चेक ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अनुराग और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उस दिन जमा नहीं हुआ है ना। तो अब आप इसका देखो क्या एंट्री करोगे। इसका एंट्री हो जाएगा, ये सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं चेक इन हैंड। ये आपके पास एसेट है और एसेट जब आपका इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर लेंगे। देखिए तो चेक इन हैंड हमारे पास है, हम लोग बैंक में जमा नहीं किए इसलिए बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। चेक इन हैंड को हम लोग रखे रहेंगे और ये चेक इन हैंड हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। और दूसरा अनुराग, अनुराग ये हमारा एसेट रहा होगा और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग क्रेडिट, क्यों, मान लीजिए अनुराग से पैसा लेना होता होगा तभी चेक आया होगा, तो अनुराग कोई डेटर रहा होगा तो वो डेटर हमारा घट जाएगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग। अनुराग ये देखिए आपका 8,000 का चेक आपके पास आया है। देखिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग हो जाएगा। आपने क्या किया, चेक रिसीव किया अनुराग से और आप अपने पास उसको रख लिए, अभी आपने बैंक में जमा नहीं किया, इसका एंट्री हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग। ठीक है, अब इसी चेक को देखो जब हम जमा कर देंगे बैंक में तब क्या होगा, तो ये जो चेक इन हैंड था अपना, ये अब आपका आपके पास से चला गया कहाँ, बैंक। अब आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब आप इस चेक को बैंक में जमा करेंगे तभी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना, नहीं तो आपका बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो आप यदि मान लो चेक आपको मिला, आप उसको फेंक दीजिए कहीं, आप भुला दीजिए उसको, तो क्या बैंक में पैसा बढ़ेगा आपका, नहीं बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस तभी आपका बढ़ेगा जब इस चेक को आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो अब देखिए हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, जब इस चेक को हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तब क्या होगा। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा है, देखिए नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अनुराग से जो चेक आया था उस चेक को हम जा करके बैंक में जमा कर देते हैं। तो अब देखिए आपका जो हमारा चेक इन हैंड नाम का हमारे पास एसेट था, ये चेक इन हैंड अब कहाँ चला जाएगा, अपने पास से बैंक। तो अपने पास जो चेक इन हैंड नाम का एसेट था वो डिक्रीज कर जाएगा। देखिए आपका चेक इन हैंड, चेक इन हैंड ये हमारा एसेट था और ये एसेट आपका डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए चेक इन हैंड नाम का एक एसेट हमारा डिक्रीज कर जाएगा, जिसको हम लोग ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और दूसरा क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा इस बार। तो देखिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक हमारा क्या है, बैंक हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। देखिए आपका इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एक चेक इन हैंड नाम का एसेट डिक्रीज कर जाएगा और बैंक नाम का एक एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक
हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये आप देख लीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, अमाउंट था हमारा 8,000 का। 8,000 का जो चेक था इसको हम लोग ने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। देखिए इस तरह से आप देखिए इसका एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, आपने जो चेक इन हैंड था उसको जाकर के बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने आपका ये एंट्री पढ़ा। इसके बाद हम लोग कुछ और एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग डिस्कस करते हैं। एंट्री हम लोग लेंगे यहाँ पे रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। देखिए पहला है रेंट पेड बाय चेक ₹2000, ट्रांजेक्शन लिया हम लोग ने। पेड रेंट, रेंट हम लोग ने पेमेंट किया चेक से। सिंपल समझिए ये भी एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। आपने बैंक में, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू आपने अपना रेंट पेमेंट किया, बिजनेस का रेंट पेमेंट किया। तो यदि आपने रेंट पेमेंट किया तो अब इसको पहचानेंगे। पहले तो आप यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। इनकम इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, इनकम डिक्रीज करेगा इसको डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग पहले कोना में लिख देते हैं। अब इसको ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं। देखिए आपका इस 7 नंबर में आपका देखिए क्या है कि रेंट पेड बाय चेक ₹2000, 2000 रुपया रेंट आपने चेक से पेमेंट किया। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ देखो, एक तो रेंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज किया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट हम लोग बिजनेस में पेमेंट करते हैं आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसलिए आपका रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो रेंट हमारा एक्सपेंस, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, रेंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो आप इसको डेबिट करेंगे। देखिए इस ट्रांजेक्शन में एक रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा जिसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दूसरा क्या होगा भाई, चेक से पेमेंट किया हम लोग, कैश पेमेंट नहीं किया इस बार, तो आपका चेक से पेमेंट किया। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, मीन्स मेरा बैंक बैलेंस घटेगा। तो देखिए दूसरा क्या हुआ, बैंक नाम का एक एसेट घट जाएगा, बैंक एसेट डिक्रीज, हो जाएगा आपका क्रेडिट। देखिए एसेट जब डिक्रीज करता है इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो देखिए हम लोग डेबिट करते हैं। इस तरह से आप देखिए सारा चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप देखिए इसी आधार पे हम लोग का सारा एंट्री बन रहा है। और सिंपल होता है अकाउंट्स। देखिए तो इस तरह ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया और बैंक नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया। तो देखो इसका कैसे जर्नल करेंगे आप, इसका एंट्री करेंगे रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2000 से आपने रेंट पेमेंट कर दिया, इसका एंट्री कर देंगे हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री देखिए आपका है गुड्स परचेज फ्रॉम चंदन ₹20,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। देखिए चंदन से हम लोग ने गुड्स खरीदा, क्या किया हम लोग ने, चंदन से गुड्स खरीदा और यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं किया,
हम लोग ने चेक से पेमेंट किया। तो देखो परचेज करने का जो एंट्री करते हैं वही करेंगे। तो परचेज का एंट्री क्या होगा, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और दूसरा चेक से पेमेंट किए, यहाँ कैश नहीं कटेगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा, तो बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो आप देखिए सिंपल एंट्री जो परचेज का होता है वही एंट्री यहाँ भी करेंगे हम लोग। अब देखिए आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, तो क्या हुआ, सबसे पहले जब गुड्स परचेज करेंगे तो एक परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए आपका इसमें परचेज नाम का, परचेज गुड्स परचेज करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, और हम लोग गुड्स के सेंस में गुड्स नहीं लिख करके उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब हमारा करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। देखिए गुड्स जब परचेज करेंगे तो एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा हमारा, और दूसरा चूंकि चेक से पेमेंट किए हैं इसीलिए आपका यहाँ पे एक बैंक नाम का एक एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चूंकि चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारा कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा ना। हमने कैश नहीं दिया, इस बार हमने चेक से पेमेंट किया, तो हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक हमारा क्या है, एसेट है, और ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे, इसका एंट्री करेंगे, देखो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए आपका 20,000 से आपका परचेज को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से आपका ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन से परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में सबको आ गया होगा कि आपका ये क्यों हुआ, परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया और बैंक नाम का एक एसेट डिक्रीज। देखिए सोल्ड गुड्स टू सुमन ₹20,000। अब देखिए 20,000 का गुड्स सुमन को बेचा आपने। अब कुछ नहीं कह रहा है देखो कि कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा, लेकिन नाम दे दिया है तो हम लोग समझेंगे क्या कि क्रेडिट में बेचा है। देखो बहुत आपका सभी अच्छा क्वेश्चन है, हमने छांट करके लिया है ताकि आपको किसी भी एंगल से आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन यदि आए तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी ना। आप यदि सही से हमारा सारा जो है क्लास अटेंड करें तो फिर आपको जो है अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने जा रही है। आप अकाउंट्स में हमेशा अच्छे रहोगे, सिर्फ आपको क्लास अच्छे से अटेंड करना है। आप देखिए आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कोई आपका दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है देखिए सोल्ड गुड्स टू सुमन, हमने 20,000 का गुड्स सुमन को बेच दिया। अब बेच दिया, देखिए सिर्फ कह रहा बेच दिया, यहाँ पैसा का बात नहीं हुआ, तो पहले हम लोग बेच दिया तो बेचने का एंट्री करते हैं। यहाँ देखिए तो ये एंट्री आपको मालूम है, जब हम लोग किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो क्या होता है, तो सुमन को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, तो देखिए ये आपका 9th नंबर जो आपका है पॉइंट, गुड्स बेचा हम लोग ने सुमन को क्रेडिट पे। तो जब क्रेडिट पे गुड्स बेचेंगे तो सुमन कौन है हमारा, डेटर हो गया। तो एक सुमन नाम का एक डेटर बढ़ गया, सुमन नाम का एक डेटर बढ़ गया क्योंकि उससे पैसा हमको लेना है फ्यूचर में, ठीक है। और दूसरा सेल्स बढ़ा, सेल करेंगे गुड्स तो हमारा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स हमारा रेवेन्यू है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक सुमन नाम का डेटर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सुमन, सुमन नाम का एक, सुमन हमारा कौन हो गया, सुमन हमारा हो गया डेटर, तो सुमन, सुमन हो गया हमारा डेटर, और डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। और एसेट जब करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। सिंपल समझिए कि यदि हम किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं तो वो उससे पैसा हमको फ्यूचर में लेना है, तो वो हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर हम लोग क्या क्या होता है, एसेट होता है क्योंकि उससे पैसा लेना है।
और एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। दूसरा क्या हुआ देखो, सेल्स इंक्रीज किया, सेल्स नाम का एक रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में दो चीज हुआ, एक तो आपका सुमन नाम का एक डेटर इंक्रीज कर गया, और दूसरा सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज कर गया। और इसका एंट्री करेंगे हम लोग, सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आपका गुड्स भेजा था 20,000 का, 20,000 का गुड्स हम लोग ने सुमन को बेचा था, और इसका एंट्री हो जाएगा सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए सुमन को डेबिट करेंगे और सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से एंट्री करेंगे हम लोग, सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्लियर है। अब देखिए सुमन को जो गुड्स हम लोग बेचे थे, करा है रिसीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, सुमन से चेक आया, पेमेंट के रूप में क्या आया, चेक 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। अब देखिए अब कहता है कि चेक आया, अब इस चेक के बारे में ये नहीं कह रहा है चेक हम लोग ने जमा कर दिया या जमा नहीं किया। अब ये कैसे पता चलेगा कि जमा किया कि नहीं किया। अब अगला ट्रांजैक्शन देखिए, एक आध गो ट्रांजैक्शन आगे देख लीजिए कि क्या इस चेक को आगे कहीं जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो मान के चलेंगे आप, तब इसको कुछ भी मान सकते हैं कि भाई जमा हो गया होगा, आप अपने हिसाब से मान लें। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है द एबव चेक वाज गिवन टू अंशु, इसका मतलब चेक जो हमारे पास आया है वो चेक हम बैंक में जमा नहीं किए, क्योंकि ये चेक हम किसको दे दिए, अंशु को दे दिए। तो अंशु को तभी दिए होंगे जब चेक हमारे पास रहा होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए 10 नंबर ट्रांजैक्शन जो है, इसमें कह रहा है कि चेक रिसीव हुआ, हम उसको डिस्काउंट दिए। तो 20,000 का सुमन को गुड्स बेचे थे, उसमें से आप देखिए कि आपका 20,000 में क्या हुआ कि आपका 19,500 का चेक हमारे पास आया और 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब आइए पहले इसका हम लोग एंट्री करते हैं। 20,000 का हमने सुमन को बेचा था, 20,000 की सुमन हमारा लायबिलिटी था। अब यहाँ से आया चेक आया, और जमा हम लोग ने बैंक में नहीं किया है, इसीलिए देखिए चेक यदि जमा कर देते हम बैंक में तब तो हम लोग बैंक को डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे चेक हमारे पास ही है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। ये देखिए हम लोग लिखेंगे इसको चेक, चेक इन हैंड। ये हमारा हो जाएगा एसेट, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो करते हैं इसको हम लोग डेबिट। देखिए चेक इन हैंड हमारा एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। दूसरा देखो चेक कितना का आया था, चेक हमारा 19,500 का आया, इसका मतलब 500 रुपया हम लोग ने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हम लोग देंगे तो डिस्काउंट अलाउड, अलाउड ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। 500 से डिस्काउंट बढ़ गया। दूसरा सुमन जो है, सुमन हमारी थी डेटर, हमारा डेटर था, डेटर हमारा होता है एसेट, और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको कर देंगे क्रेडिट। देखिए आपका ये 20,000 से, फिर समझिए कि आपका सुमन से हमारे पास चेक आया, हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो सुमन से अब रिश्ता खत्म, क्योंकि सुमन का कोई मतलब अब नहीं है, उसे चेक आ गया, डिस्काउंट हमने दे दिया। अब सुमन नाम का जो डेटर था वो हमारा क्या हो गया, गया। इस तरह से आपका देखिए, आप ये एक्सप्लेनेशन हमने किया इस एंट्री का। अब हमको इसको एंट्री करना है, किसको डेबिट करना है भाई, चेक को डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, डिस्काउंट को, और क्रेडिट करना है सुमन को। इसका एंट्री करेंगे हम लोग, चेक हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्या आपका हो जाएगा 19,500। दूसरा लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 500, एंड 2 हो जाएगा सुमन
सुमन, और ये हो जाएगा आपका 20,000। आप देखिए इस ट्रांजैक्शन का ये एंट्री होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा सुमन, क्योंकि इस चेक को हमने अपने पास रख लिया। अब देखिए अब क्या हुआ, इस चेक को हम बैंक में भी जमा नहीं किए, हमने क्या किया अगला ट्रांजैक्शन में, ये जो चेक हमारे पास था 19,500 का चेक था अपने पास, इस चेक को दे दिया किसको, द अबव चेक वाज गिवन टू अंशु, अंशु को दे दिया। मींस अंशु कोई क्रेडिटर है ना, देखिए अंशु एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लायबिलिटी। तो हमारा कोई एक लायबिलिटी था, उसको 19,500 का चेक दे दिए। तो अब आइए कि हम लोग जब किसी लायबिलिटी को हम चेक दे देंगे, हमारे पास जो चेक है वो लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई हमारा लायबिलिटी जिसको हमको पैसा देना था, तो भाई ये चेक हमारा किसी से आया था, हम बोले ले लो ये चेक अपना जाकर बैंक में जमा कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अपने लायबिलिटी को ये चेक दे देंगे तो हमारा लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, मींस हमारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये जो चेक इन हैंड हमारे पास एसेट था, ये भी अपने पास से चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक इन हैंड नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा अपने पास, और एक लायबिलिटी, एक क्रेडिटर जो अंशु था वो भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा तो लायबिलिटी घट जाएगा, और अपने पास चेक इन हैंड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक लायबिलिटी घटेगा और एक एसेट घटेगा। लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। आइए इसको हम लोग एंट्री करते हैं। आइए अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं, जब ये चेक इन हैंड हम लोग दे देंगे किसको, अंशु को। अंशु हमारा क्रेडिटर हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं अंशु, अंशु ये हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इसको हम लोग पेमेंट करेंगे चेक से, तो आपका डिक्रीज कर जाएगा, इसको डेबिट करेंगे क्योंकि चेक जो हमारे पास था ये हमने अंशु को दे दिया, तो उसका पेमेंट हो गया, वो हमारा लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, तो पेमेंट हो जाएगा। तो मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको अंशु के हिसाब से नहीं सोचना, हमको बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस का एक लायबिलिटी था अंशु, उसको हमने चेक से पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी क्या हो गया, घट गया। दूसरा क्या हुआ, देखिए चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन, चेक इन हैंड ये हमारा हो गया एसेट, और ये डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए अंशु, अंशु डेबिट टू चेक इन हैंड, अंशु डेबिट टू चेक इन हैंड। ये देखिए आपका का था 19,500 का चेक हम लोग ने दे दिया उन अंशु को, और अपने पास अब चेक नहीं रहा क्योंकि हमने चेक किसी अपने क्रिएटर को दे दिया, और देखिए अंशु नाम के क्रिएटर को दे दिया, तो एंट्री कर दिया हम लोग ने अंशु डेबिट टू चेक इन हैंड। अब इसके बाद आइए देखिए, अब देखो कह रहा है द चेक गिवन टू अंशु इज डिसऑनर। अब देखिए अब क्या हुआ कि अंशु को जो हम चेक दिए ये बाउंस कर गया। अब देखिए जब अंशु का चेक बाउंस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे, देखो अब इस पे समझिएगा, चेक हमको कौन दिया था, तो चेक हमको मिला था सुमन से, चेक हमको कहां से मिला था, सुमन से, है ना। तो चेक मिला था हमको सुमन से, तो सुमन से का चेक तो हमको क्लियर हुआ नहीं क्योंकि चेक तो बाउंस कर गया। तो सुमन को हमने क्रेडिट कर रखा था पहले, क्योंकि आपका ये सोचा था कि सुमन से चेक हमको आ गया तो हमने सुमन को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब हम सुमन को फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सुमन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे। और देखिए आपका यहाँ पे जो अंशु को हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, डेबिट करके खत्म कर दिया था। अब अंशु को फिर से लायबिलिटी बनाना पड़ेगा क्योंकि चेक हमारा क्या हो गया, बाउंस कर गया। चेक बाउंस करने का मतलब जो चेक हमको सुमन से प्राप्त हुआ था, चेक का क्लियरेंस नहीं हो पाया, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका फिर से एक डेटर बनाएंगे और फिर से एक क्रेडिटर बनाएंगे। अब देखिए इस आपका जैसे चेक डिजॉनर होगा, डिजॉनर का मतलब कि आपका चेक जो हमने अंशु को दिया था, किसका चेक, सुमन का चेक ला करके
हमने अंशु को दिया था। देखिए यह है आपका सुमन और यह है अंशु, ये आप समझिएगा पहले इसको। यह है सुमन और यह है आपका अंशु। अब आपका देखिए सुमन का चेक हमने किसको दिया था? अंशु को। तो सुमन हमारा था डेटर और ये था हमारा क्रेडिटर। तो जब चेक बाउंस कर गया तो ना डेटर से पैसा आया ना क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, लेकिन हमने तो डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर दिया था। तो अब डेटर को फिर से बनाएंगे, डेटर को बनाएंगे फिर से डेटर। और देखिए यहाँ पे आपका डेटर कौन था? हमारा सुमन। सुमन ये हमारा फिर से बन जाएगा डेटर। देखिए सुमन फिर से बन गया डेटर और ये एसेट फिर से बनाएंगे इसको, और एसेट कर जाएगा तो इसको कर देंगे हम लोग डेबिट। देखिए क्यों डेबिट किया हम लोग ने? क्योंकि सुमन से तो पैसा आया ही नहीं, वो तो चेक दिया था, वो चेक भंजा ही नहीं, तो क्या उसका पेमेंट आ गया मेरे पास? नहीं। तो हमने लेकिन उसको क्रेडिट कर रखा था, जैसे ही चेक दिया था उसको हम लोग ने क्रेडिट कर दिया था। लेकिन फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि पैसा उससे आया नहीं, फिर से उसको एसेट बनाएंगे, है ना। तो इसलिए सुमन को फिर से बनाएंगे डेटर, क्योंकि ये डेटर आपका, इससे हम ये सोचे थे कि डेटर से पैसा आ गया इसीलिए उसको क्रेडिट किए थे, लेकिन नहीं आया, चेक उसका बाउंस कर गया, तो फिर से बनाएंगे इसको डेटर। दूसरा क्या हुआ देखो, अंशु। अंशु हमारा कौन था? अंशु हमारा था क्रेडिटर, ये था हमारा क्रेडिटर और ये हमारा होता है लायबिलिटी। अब फिर से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। देखिए तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि एक एंट्री करेंगे, सुमन को बनाएंगे फिर से एसेट और अंशु को बनाएंगे फिर से हमारा क्या? अंशु को फिर से लायबिलिटी बनाएंगे। इसका एंट्री हो जाएगा सुमन डेबिट टू अंशु। देखिए सुमन डेबिट टू अंशु। अब एक बात समझिए, एक चीज और इसमें छूट गया, हम लोग डिस्काउंट दिए थे, याद कीजिए, हमने सुमन को डिस्काउंट भी दिया था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किए थे 500 रुपया का, जबकि उससे 20,000 रुपया सुमन से लेना था। तो सुमन को हम डेबिट करेंगे 20,000 से, इसको कितना से डेबिट करेंगे? 20,000 से डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे 20,000 रुपया लेना था, इसको डिस्काउंट इसीलिए दिए थे, वो पैसा दिया था इसीलिए। अब जब उसका चेक बाउंस कर गया तो फिर से डेटर बनाएंगे उसको कितना का? 20,000 से। और देखिए डिस्काउंट को जो डेबिट किए थे, अब काहे का डिस्काउंट? फिर से उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। जो हमारा डिस्काउंट डिस्काउंट दिए थे उसको, ये हमारा एक्सपेंस, ये फिर से डिक्रीज कर जाएगा, इसको खत्म कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। इसका एंट्री करेंगे आप, सुमन डेबिट 20,000 टू हो जाएगा अंशु, ये आपका देखो 19,500 और टू हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, ये देखिए 500। तो इस ट्रांजैक्शन में हम लोग ने क्या किया, आपका चेक बाउंस होते ही आपने फिर से सुमन को बना दिया डेटर, क्योंकि सुमन आपका डेटर था कितना का? 20,000 का। और अंशु जो आपका, जिस अंशु को आपने खत्म कर रखा था लायबिलिटी, जिसको आप पेमेंट मान चुके थे लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर से अंशु को लायबिलिटी बनाया 19,500 का। और जो डिस्काउंट को आप डेबिट करके रखे थे, वो डिस्काउंट को भी आपने इस तरह से क्रेडिट कर दिया। तो ये आपका हुआ चेक बाउंस जब करेगा तो ये आपका एंट्री हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद एक और एंट्री हम लोग करेंगे, देखिए और एंट्री बचा हुआ है, इसको करके हम लोग का बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट, बैंक चार्ज बाय द बैंक। देखिए बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया, कभी कभी देखिएगा SMS चार्ज, ATM चार्ज वगैरह वगैरह चार्ज बैंक अपने आप काट लेती है। तो आप सोचिए कि बैंक चार्ज जब बैंक ने काट लिया आपका, तो इसका मतलब बैंक आपको आपका अकाउंट को बढ़ा दिया कि घटा दिया? तो बैंक चार्ज जब काटेगी बैंक, तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगी? घटा देगी। इसका मतलब बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। और बैंक चार्ज आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो देखिए बैंक ने जो चार्ज काटा उसको बोलते हैं हम लोग बैंक चार्ज। बैंक चार्ज हमारे लिए क्या हो जाएगा?
एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए बैंक चार्ज नाम का एक एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, बैंक नाम का एक एसेट आपका डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। इस तरह से आप देखिए बैंक चार्ज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा जिसको डेबिट करेंगे, और बैंक नाम का एक एसेट आपका डिक्रीज करेगा जिसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन का हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1000 से आप देखिए इसको डेबिट करेंगे और 1000 से आप देखिए क्रेडिट करेंगे। इसका एंट्री हो जाएगा बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी के साथ आज के क्लास यही समाप्त की जाती है। क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।